हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? जी मैं बिल्कुल ठीक, आपकी दुआओं के साथ। जी दरअसल कुछ ईद की मसरूफ़ियात हैं और जिस वजह से मैंने अपना जो है व्लॉग अपलोड नहीं किया, तो मैंने ये सोचा कि ज़रा मैं फ़ारिग हो लूँ तो मैं अपनी जो वीडियोज़ हैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो जी बस ये है मॉर्निंग की रूटीन। और ख़ैर से हम लोगों ने जो है ये अनाउंसमेंट जब हुई थी कि ख़ैर से हम लोगों ने 30 रोज़े पूरे रखने हैं, तो यहाँ पे रोज़ा वगैरह हम लोगों ने रखा था और इसके बाद फिर दिन की मेरी शुरुआत हो गई थी। शुक्र अल्लाह पाक का कि इस साल हम लोगों ने 30 रोज़े मुकम्मल रखे हैं। बस मैं अभी लेटी हूँ 1-2 घंटे के लिए। तो फिर बस आज जो है फुल डे जो था वो प्लानिंग में ही था कि ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है और अल्लाह करे कि ये जो है जिस तरह से सोचा हुआ मैंने ये कर लूँ बस काम। तो मैंने ये जो मेरी वैक्स के लिए है इसे टाइम दिया हुआ था कि तुम ना इतने बजे आ जाना, ताकि मैं अपना काम ये मॉर्निंग में ही करवा लूँ, ताकि फिर मैं मोहम्मद की भी कटिंग करवानी है तो मैंने उसे भी जो है लेके जाना है। तो दरअसल मैं एक दिन पहले भी उसे लेके गई थी तो इतना रश था, तो फिर मुझे कहा कि आप इसे घर ले जाएं। आप जो है ना या तो सहरी तक वेट करें तो या फिर आप इसे कल मॉर्निंग में लेके आएँ ज़ोहर की नमाज़ से पहले, ताकि मैं फिर इसको पहले ही कर दूँगा। तो ज़ाहिर बात है फिर बॉयज़ के बॉलर में तो लेडीज़ से भी ज़्यादा रश होता है। तो बस फिर सलमान ने मुझे कहा कि अगर तुम जल्दी उठ जाओगी तो ही ये काम होंगे, वरना नहीं होंगे। मैंने भी जो है अपनी कटिंग वगैरह करवानी थी और मोहम्मद जो है वो मेरे बगैर किसी को अपने आप को हाथ नहीं लगाने देता, इवन कि सलमान को भी नहीं लगाने देता। तो मुझे जो है ना फिर सलमान के साथ ही जाना पड़ता है इसकी कटिंग वगैरह के लिए। तो ये माशाल्लाह से बहुत बहादुर बनता है, लेकिन पता नहीं इसको कटिंग करवाना नहीं पसंद। यहाँ तक कि माशाल्लाह से अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए, इसकी मेमोरी इतनी अच्छी है कि इसको जाते ही पता चल जाता है कि ये वही शॉप है और ये वही आदमी है जो मेरे बाल काटता है। अभी ये उसके पास भी नहीं आता, जो है ना ये रोना शुरू कर देता है। तो हम बहुत हैरान होते हैं कि इतना बच्चा तो इतना याद भी नहीं रखता। उस दौरान इसको जो मर्ज़ी चीज़ दे दो, खाने की दे दो, इसकी पसंदीदा दे दो, ये उठा कर फेंक देता है। इससे कोई गर्ज नहीं होती, बस इससे ये होता है कि मेरी इससे जान छुड़वाओ और मुझे जो है ना यहाँ से बाहर निकालो। तो बस जी यहाँ पे जो है बस स्पीडो स्पीड भाग रहे हैं। और एंड का रोज़ा जो हमारा था बहुत टफ़ था। हमें लग भी पता गया उस रोज़े का, क्योंकि सुबह से उठे हुए थे। सिर्फ सोना कितना था, वो 2-3 घंटे का ही सोना था, शायद वो भी इतनी गहरी नींद का नहीं होगा। और बस भागने वाली की कि काम वगैरह जो है ना वो हम अपने करवा लें। तो बस यहाँ पे जो है मैं मार्केट आ गई हूँ। एक सूट था, उसकी लेस वगैरह लेनी थी, लेंथ वगैरह का प्रॉब्लम था तो उसको सेट करवाना था। लेस ली है। फिर मैं यहाँ पे जो है जूतों की शॉप पे आ गई हूँ। तो मैंने यहाँ से जो है खुस्सा वगैरह लेना था, मैंने बच्ची को लेके देना था, वो लिया। मुझे ज़ाती तौर पे जो है ना अपने लिए भी बहुत पसंद आया। तो पहले मैंने सोचा कि जो है ना मैं अपने लिए भी ले लेती हूँ, लेकिन फिर दिल नहीं माना, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो तब मैं ले लेती थी, तब वेट भी कम था और ये फ्लैट जूतियाँ पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन जब से जो है ना मैंने मेडिकेटेड जूती यूज़ करनी शुरू की है और कुछ थोड़ा सा ज़रा वेट गेन हुआ है, तब से मैं फ्लैट जूती नहीं पहन सकती। कोल्हापुरी हो गई या खुस्सा हो गया या कोई भी फ्लैट जूती हो गई, सोल हो गया, वो मैं अब यूज़ ही नहीं कर सकती। देख रहे होंगे कि वीडियो जो है बहुत तेज़ी से चल रही है। तो यहाँ पे जो है अब सलमान मेरे डायर के पास आए हैं और उनके पास मेरे 1-2 दुपट्टे थे, वो उनसे पिक करने थे, तो वो सलमान ने लिए हैं। इसके बाद सलमान अपने टेलर के पास आए हैं। सलमान ने अपने और मोहम्मद का जो है वो ईद का ड्रेस उससे लेना था। तो यानी कि माशाल्लाह से तमाम चीज़ें अल्लाह का शुक्र है कि हमारी जल्दी जल्दी होती चली जा रही थी, किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो यही होता है अच्छे टेलर का फ़ायदा, यही होता है कि वो अगर आपको एंड टाइम पे 2 दिन पहले भी अगर आपसे सूट लेता है और आपको सी के देता है। मैंने आपको बताया था कि मैंने लास्ट डेज़ पे सूट दिया है और शुक्र अल्लाह पाक का ऐसा ही होता है। 2 से 3 दिन पहले मैं सूट देती हूँ और माशाल्लाह से वो स्टिच करके सलमान का जो है ना वो दे देता है और कोई मसला नहीं होता, सूट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। रहे होंगे कि जो मोहम्मद है वो अपने नाइट ड्रेस में ही है, तो उसको नाइट ड्रेस में लाने की वजह ये थी कि वो बिल्कुल ही अपने बालों से भर जाता है। जो वो गॉन पहनाता है उस दौरान वो उसको भी नहीं पहनता और वो ख़ुद भी भरता है बालों से, सलमान को भी भर देता है, मुझे भी भर देता है।
नहीं देखना भाई, उसने नहीं। मोहम्मद का ये वाला क्लिप जो है ना वो शेयर करती हूँ कि कैसे वो बैलून्स को देख के एक्साइटेड होता है और किस तरह से जो है उसकी खुशियाँ होती हैं। तो वो माशाल्लाह से बहुत प्यारी उसकी बातें थी, मैं बोलने की कोशिश करता पर उसको बोलना नहीं आता। तो बस जी यहाँ पे कटिंग की भी मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की, मुझे सलमान से क्लिप मिल गया था। तो शुक्र है आज इस दफ़ा जो है वो सलमान के साथ ही अंदर गया और सलमान मुझे नहीं लेके गए, क्योंकि अंदर और भी बच्चे थे। तो सलमान ने कहा कि मैं कटिंग करवा रहा हूँ इसकी, लेकिन रोने की आवाज़ें मुझे बाहर गाड़ी तक आ रही थी। खैर कटिंग हो गई इसकी, बाद में कुछ थोड़ी बहुत सेटिंग भी थी, तो मैंने कहा ये भी करवाएं आप। तो कहते हैं कि वो पहले ही नहीं हाथ आ रहा, कैंची लग जाएगी, उसको छोड़ दो इसके हाल पे। मैंने कहा नहीं, कटिंग पूरी होगी वरना मैं यहाँ से घर नहीं जाऊँगी। इसे अंदर लेके जाएं और इसका जो है ना थोड़े से बालों को और हल्का करवाएं। इसके आगे से फ्रंट से बालों की शेप भी ठीक नहीं है। खैर सलमान ने कहा अच्छा मैं अपनी कटिंग करवा लूँ, तो मैं इसको फिर लेके जाता हूँ जी। ये जो है मलिहा मैडम को शुरू से, जब से मलिहा माशाल्लाह से पैदा हुई है तब से जो है मेरे हस्बैंड जो हैं वो बैंकर हैं। और बैंकर्स जो होते हैं आपको पता है जब फ्रेश कैश आता है ईदियों का तो वो जो है वो लेके आते हैं अपने पास। इस बार थोड़ा सा कैश कम आया हमारे पास, वरना जो है माशाल्लाह बहुत ज़्यादा आता है। तो मलिहा शुरू से ही इस फ्रेश कैश में बैठ जाती है जब सलमान उसको साइड पे कर रहे होते हैं, जो मतलब सलमान ने देना लेना। बस वो जो है बहुत खुश होती है देख के। और पहले तक तो छोटी थी तो वो कुछ और ट्राई समझती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पता लगा कि ये मनी है और बस बैठ के पप करेगी और माशाल्लाह बहुत खुश होती है। तो बस जी यहाँ पे सलमान नमाज़ पढ़ रहे हैं और मोहम्मद की आप मस्तियाँ देखें हस्बे मामूल। नमाज के टाइम पे आगे आ जाना, क्योंकि नहीं पकड़ती कि अगर मैं आगे हो जाऊँगी तो यूँ फिर जो है नमाज़ ख़राब हो जाएगी। ये अपनी दादी के आगे भी ऐसे ही आता है, दादा के आगे भी ऐसे ही आता है। जब वो बैठ के नमाज़ पढ़ते हैं तो ये उनकी गोद में अपना सर रख देता है। तो बच्चे की तो माफ़ी है, लेकिन अगर मेरे बोलने से या मेरे आगे आने से तो फिर नमाज़ पढ़ने वाले की नमाज़ ख़राब भी होगी ना, वो भूलेगा। इसलिए फिर मैं इसको लगे रहने देती हूँ। तो बस जी यहाँ पे अब हमने रोज़ा वगैरह खोला और फ्रेश वगैरह हुए, मैंने खुद शावर लिया। तो मैं अब अपनी कटिंग करवाने के लिए जा रही हूँ। तो मैंने कहा आज मेरी भी कटिंग करवा दो, साथ में कुछ बाज़ार वगैरह के काम में बच्चों को मम्मा की तरफ ड्रॉप करूँगी और इसके बाद फिर मैं खुद पार्लर चली जाऊँगी। बस फुल डे आज आप समझ लें कि मैंने ट्रैवल ही किया है, ट्रैवल ट्रैवल ट्रैवल। और सुबह के 6 बजे तक मैं जागती रही हूँ, यानी स्टिल मेरा जागना ही रहा। माशाल्लाह से जो ईद की असल रौनक होती है वो चांद रात होती है। और वैसे तो कहते हैं कि चांद रात वाले दिन जो है इबादत करनी चाहिए और वो टाइम कबूलियत का होता है। तो बस कुछ ज़रूरी काम भी होते हैं, ज़ाहिरी सी बात है। तो बस चलते फिरते जो है अल्लाह से इस चीज़ की माफ़ी भी मांगी जा रही होती है और ये दुआ भी की जा रही होती है कि अल्लाह पाक तू जो है ना इस चीज़ की माफ़ी दे दें जो हम लोग करते फिर रहे हैं। और बाकी तू तो हर चीज़ जानता है, दुआ भी करनी पड़ती है अल्लाह से। मैं जब यहाँ बाज़ार आई तो बहुत रश है बाज़ार में और मुझे तो समझ नहीं आ रही थी कि मैं गाड़ी कहाँ पे पार्क करवाऊँगी और ये ना हो कि ये मुझे डांटना शुरू कर दें। तो तुम्हें एंड टाइम पे जो है अपनी कटिंग भी याद आ जाती है। तो अब जी मैं बस अपनी कटिंग के लिए जा रही हूँ और ये मेरा पार्लर है, मैं यहीं से अपने काम करवाती हूँ। मेरी सिस्टर जो है वो भी यहीं पे ही आती हैं, तो उन्होंने अपना काम भी यहीं से सीखा है, उन्हें खुद पार्लर का काम आता है, ब्यूटिशियन है वो भी। तो बस हम यहीं पे ही आते हैं और माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम होता है यहाँ पे, हम बहुत सेटिस्फाई होते हैं यहाँ से। तो मैं और मेरी बहन हम किसी और पार्लर में जाते ही नहीं सिवाय इस पार्लर के। तो ये मेरी अम्मा के बिल्कुल घर के पास ही है, वलेंशिया में ये पार्लर है। मैं यहाँ पे आई तो मैंने देखा कि मेहंदी वगैरह लग रही थी। वैसे तो मेहंदी जो है वो पार्लर में भी लग रही थी, लेकिन मैं भी मेहंदी लगवा नहीं सकती थी क्योंकि मैंने भी शॉपिंग के लिए जाना था। तो यहाँ पे एक भाई हैं मार्केट में, तो मैं उनसे लेसिस वगैरह लेती हूँ और कुछ और भी चीज़ें वगैरह उनके पास होती हैं, जिस तरह से कोई कॉस्मेटिक की चीज़ हो। तो मेरे उन पे नज़र पड़ गई, तो उनका नाम भी सलमान है। तो मैंने कहा आप यहाँ पे कहाँ, आप तो मार्केट के अंदर होते हैं। तो मुझे कहते हैं बाजी ये स्टॉल लगवाए हुए हैं मैंने ना, तो आए मैं आपको भी मेहंदी लगवा देता हूँ। तो मैंने कहा भाई अभी तो एक तो रश बहुत है, मैं यहाँ पे लाइन में नहीं लग सकती, प्लस मैंने अपने भी हस्बैंड के लिए जो है मार्केट जाना है, तो ये ना हो कि मार्केट बंद हो जाए। तो कहते हैं आप ऐसे करें कि मार्केट से होके आएँ, तो इसके बाद जो है ना मैं आपको ना मेहंदी लगवा देता हूँ। वरना मेरा कोई इरादा नहीं था मेहंदी का। तो मैंने कहा अच्छा अब उन्होंने कहा है तो फिर मैं लगवा लेती हूँ। सलमान ने कहा कि तुम अब लगवा लो, कोई बात नहीं। तो सारी रात तो हमारी बाहर ही लग गई और साथ साथ मुझे कहें कि मैंने सुबह नमाज़ के लिए उठना है, जल्दी कर लो, लेट हो गई है। मैं सुबह उठूँगा कैसे, मैं लेटूँगा कैसे? सोना तो मुझे मिलना नहीं है, कम से कम मैं कुछ टाइम लेट तो जाऊँ, मैं थक गया हूँ। लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे तो समझ नहीं आती, काम ख़त्म नहीं होते, दिन ख़त्म हो जाता है, बस वक्त भाग रहा। ऐसा था कि टाइम ही नहीं गुजरता था, क्या वो शादी से पहले की बात आई या शादी के बाद, लेकिन तय नहीं चलता।
बस जी आज चांद रात है और बहुत रश है बाज़ार में और किसी भी जगह पे किसी भी शॉप में कोई भी चीज़ अच्छी नहीं पड़ी हुई। बहुत ही गंदी गंदी शर्ट्स थी, बिल्कुल भी लेने वाली नहीं थी। खैर बहुत ही मुश्किल से जो भी कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें पसंद आई मैंने उठा ली। तो मैंने कब ले लेते हैं, अब बाकी शॉपिंग हम इंशाल्लाह मेरे भी फिर जो ईद हैं के वो बाद कुछ कपड़े करेंगे। टेलर पे थे और मैंने वो भी उठाने थे। तो बस आप देख रहे होंगे, आप मेरा फेस आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि मेरे चेहरे पे कितनी थकन है और मैं कितनी थक चुकी हूँ। बच्चों के साथ घर के काम, फिर बाहर के काम। बस जी मेरा तो यूँ ही है, मैं घर पे भी जल्दी से काम वगैरह कंप्लीट करवाती हूँ, बच्चों को पहले मैनेज करती हूँ, फिर कहीं पे लेके जाती हूँ। और मैं इस तरह नहीं हूँ कि बस बच्चे ऐसे ही छोड़ दिए और बाहर निकल गई, तो बाहर से आए तो बच्चों को ना देखा। मैं बिल्कुल एक टांग पे खड़ी हुई हूँ और मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ। बिल्कुल ये नहीं है कि जी कुछ लोग कहते हैं आप अपनी रूटीन शेयर करें, आप तो वो मैं चीज़ें नहीं दिखा पाती। कुछ मुझे दिखानी भी नहीं आती, मुझे कैमरा फ़िट करके फिरना और करना, मुझे कुछ अभी वो चीज़ें नहीं हैंडल करनी आती। तो बस जो मैं दिखा पा रही हूँ अभी मेरे लिए ये इसी में ही आसानी है। तो जी बस मैं यहाँ पे मेहंदी लगवाने के लिए आ गई हूँ और मेरा मुझे मेहंदी लगा रही थी तो मुझे कुछ इसका ना हाथ इतना मेहंदी लगाने में अच्छा नहीं लगा। तो मैंने अपने हस्बैंड को इशारा किया कि सलमान को बुलाएं आप, तो उसे कहें कि ये लड़की कुछ इतनी अच्छी मुझे मेहंदी नहीं लगाएगी, मेरा हाथ ख़राब कर देगी। अब सलमान को पता था कि ये अपने हाथ पे गंद नहीं बजने देती, तो सलमान ने फिर उसे कहा कि आप ना किसी और बंदी से जो है ना मेहंदी लगवा दें, ये लड़की ज़रा थोड़ा ना काम बेहतर नहीं कर रही। अच्छा जी, ये है मेरे ड्रेसेस जो कि मैंने आपको कहा था कि जब स्टिच होके आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। मेरा जो है ना, मैं थोड़ा सा लेसेस का इस्तेमाल कम करती हूँ और मेरी कोशिश होती है कि ड्रेस पे जो है ना कोई डिज़ाइनिंग वगैरह हो जाए। या तो अगर सूट सिलवाऊंगी तो पूरा प्लेन सिलवाऊंगी, तो अगर सिलवाऊंगी तो कुछ थोड़ा सा कपड़े के साथ ही सेटिंग करवाती हूँ। मुझे ज़रा लेसेस का जो इस्तेमाल है ना वो इतना पसंद नहीं है। मुझे लेसेस पर्सनली इतनी अच्छी नहीं लगती। अगर मैं लगवाऊँ भी तो इंडियन लेसेस लगवाती हूँ। इंडियन लेसेस मुझे ज़्यादा अच्छी लगती हैं, उनकी लुक कुछ और होती है। और इस सूट के ऊपर जो मैंने लेस लगवाई हुई है वो इंडियन लेस है, ये आपको बॉर्डर पे नज़र आएगी, वो इंडियन लेस है। तो मैंने ये अपना जो है ईद पे ड्रेस पहना भी है और इंशाल्लाह ये मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी। जो है बच्चों की शॉपिंग है, कुछ इसमें सलमान की शॉपिंग है और बहुत मेहनत होती है, बाज़ारों में फिरना पड़ता है, बहुत मुश्किल से चीज़ पसंद करनी पड़ती है। अच्छा जी, अब आप मुझे इजाज़त दीजिए और मैं अपने व्लॉग आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करती रहूँगी, जो कि मेरी वीडियो पेंडिंग है। अब आप मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।